के लिए हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो सकते हैं। फिर उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया। उन्होंने पार्टी का निर्माण इसलिए किया कि जब हमने देखा कि हमारे लोग थाने चले जाते हैं, थाने जाकर उस पर मुकदमे ले जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, थानों पर जाकर इतनी भीड़ इकट्ठी करके शासन प्रशासन के खिलाफ काम करते हैं और उनकी बात करने वाला कोई संगठन, कोई दल ऐसा नहीं है जो उनकी बात करने वाला हो। कुछ दल तो यहाँ तक कहते थे कि ये लोग तो आतंकवादी हैं। जो हमारे समाज के ही दल थे, राजनीतिक पार्टी थी, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये आतंकवादी हैं, ये गुंडे हैं। पुराने बीमारी लोग, बीमारी से पुराने लोग होंगे, वो जानते हो ये बयान किसका अच्छे जी। तो जब भाई ने देखा कि हमारी बात कहने वाला कोई दल नहीं, तो उन्होंने आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया और ये सोच के साथ निर्माण किया कि अब जो लोग भोजन सुखाए से लेकर सबजन नेता सबजन सुखाए की बात करने लगे हैं, वो हमारे कभी समाज की बात नहीं करेंगे। जो हमारे समाज की बात नहीं करेंगे तो हमारे संगठन की बात भी नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया कि ताकि कल को हमारे समाज में कोई अन्याय अत्याचार शोषण हो या फिर जो बहुजन महापुरुषों का सपना था कि 21वीं सदी हमारी है, तो 21वीं सदी हमारी करने का माध्यम भी एक राजनीतिक दल ही हो सकता है, सामाजिक संगठन नहीं हो सकता। क्योंकि सामाजिक संगठन विचारों में बदलाव लेके आ सकता है, समाज के तो सत्ता दे नहीं सकता। सत्ता के लिए राजनीतिक संगठन ही जरूरी है और इसलिए उसका निर्माण किया। अब बात यह है कि आजाद समाज पार्टी भी काम कर रही है लगातार। अब वो लोग कितना काम कर रहे हैं, कितना वो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि भीमा भी बहुत पुराना संगठन, लगभग 10 साल तक संगठन को हो चुके हैं। और हमारा ये दावा है कि भाई चंद्रशेखर जी का ये दावा करते हैं, शासन प्रशासन के सामने खड़े होता है कि आज गांव-गांव में भीमार्मी की टीम, गांव-गांव में भीमार्मी के लोग, तो भीमार्मी की टीम और भीमार्मी के लोग कैसे होंगे? जब हम गांव-गांव जाकर हम अपने लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। हम गांव-गांव जाकर अपने समाज, अपने संगठन के पदाधिकारी बनाने का काम करेंगे। तो हम गांव-गांव जाकर अपना ग्राम अध्यक्ष, अपना ग्राम का उपाध्यक्ष, ग्राम का महासचिव, ग्राम का सचिव, ग्राम के सदस्य बनाने का काम करेंगे। तभी तो भाई कह पाएंगे। भाई वहाँ कह तो देते हैं शासन प्रशासन के सामने, पता चला उन्होंने किसी दिन फोन करवा दिया कि अच्छा ठीक है चंद्रशेखर जी आप ये कह रहे हैं, आप एक काम करो, फलाने गाँव में फोन करके बताओ, वहाँ के पदाधिकारी किसी का नंबर दो। पता चला आपके पास फोन आया, जिलाध्यक्ष के पास फोन आया कि भाई आपके गांव में ऐसा गांव है आपके जिले में, और उस गांव से मुझे किसी पदाधिकारी का नंबर दो। तो दे पाओगे आप? अगर वहाँ पर संगठन का निर्माण ही नहीं होगा, बताओ दे पाओगे? पहली चीज तो ये सब। दूसरी बात ये है कि भीमार्मी को बहुत लोग पसंद करते हैं और बहुत लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे मिले होंगे आपको, मेरा अपना निजी अनुभव है, कई लोग ऐसे मिले हैं, वो ये कहते हैं कि अरे भाई साहब आप हमें मदद करो, हम लगभग 1000 आदमी जुड़ेंगे आपके साथ, लगभग 500 आदमी जुड़ेंगे। और उसके बाद जब उनकी मदद कर दी जाती है तो उसके बाद वो लोग दिखाई करनी पड़ते हैं। सच्चाई है जी। मेरे पास ऐसे लोग, कई लोगों का फोन आता है, ऐसे कई लोग मुझे मिलते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई अपना काम बता दे, तेरा काम हो जाएगा। ये संगठन में जोड़ने होने वाली बात नहीं, सीधी सी बात। क्योंकि जो 1000-2000 जोड़ने की बात करता है वो सिर्फ अपना कुल्लू सीधा करने आता है, ये सच्चाई। तो आपने देखा होगा कि भाई की रैली में बहुत भीड़ होती है, बहुत लाखों लोग उनको देखने आते हैं, लोग उन्हें सुनने आते हैं, लोग उनकी वीडियो देखते हैं, कई लोग उनके वीडियो बनाते हैं। और सच्चाई क्या वो तब हमें पता चलती है जब हमारे वहां से अगर पार्टी के 85 खरीदते हैं। सच्चाई है, तब वोट कितने मिलते हैं? 5000, 6000, 7000, 700, अभी 700 भी मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, उसका विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, तो उसमें बहुत अधिक वोट मिले, 12-13 हजार वोट मिले थे हमारी तरफ, मरवाद की सीट पर। और अभी उधर की नहीं है, उधर की 12-13 वोट मिले। तो साथियों, इतनी भीड़ आने के बावजूद भी, इतने लोगों का समूह होने के बावजूद भी भाई को लोग इतना पसंद करते हैं, सबको सारी चीजें हैं, लाखों की भीड़, ये वोटों में कब तब्दील होगी?
ये वोटों में तब्दीली उस दिन होगी जिस दिन हम लोग गांव गांव में मेहनत करेंगे, अपने पदाधिकारी बनाएंगे तब। अच्छा, आप में से ये लोग बैठे हुए हैं, अगर आपको वोट देने की बारी आएगी तो किसे वोट दोगे बताओ? कांग्रेस को दोगे? नहीं। सपा को दोगे? नहीं। बीजेपी को दोगे? नहीं। बसपा को दोगे? नहीं। क्यों नहीं दोगे? हमारी अपनी पार्टी है तब ना जी। हम किसे वोट देंगे? केजरी पे, आजाद समाज पार्टी पे वोट देंगे, है ना जी। जब आपके अंदर ये भावना है ना, जब आप गांव में अपनी टीम बनाओगे तो गांव की टीम के अंदर भी यही भावना होगी कि हमारी अपनी पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह केतली है और जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी काशी और जिसके नेता है भाई चंद्रशेखर आजाद। ठीक, तभी ये लाखों की भीड़ वोटों में जाकर तब्दील हो पाए। हम चाहे कितनी भी बात कर लें, कितने भी लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ लें, हम चाहे कितने धरना प्रदर्शन कर लें, बड़े से बड़े धरना प्रदर्शन कर लें, पर सच्चाई यही है कि हमारी वो भीड़ कभी वोटों में तब्दील नहीं हो सकती। और यहाँ तक छोड़िए, जिनकी हम मदद तक करते हैं उन मदद करने वालों की भीड़ भी वोटों में तब्दील नहीं हो पाती। इस जमीनी हकीकत को हमें बिल्कुल स्वीकारना पड़ेगा। नहीं तो आप 10 साल काम करिए, 20 साल काम करिए, 30 साल काम करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। संगठन जहां बना हुआ है वहीं का वहीं बना है। आपके साथ लोग जुड़ेंगे, कुछ दिन काम करेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर लोग नए आप जोड़ोगे, वो कुछ दिन काम करेंगे, फिर वो चलेंगे। जब हम गांव-गांव संगठन बना लेंगे, जब हम हर नया पंचायत में संगठन बना लेंगे, जब हर ब्लॉक पे हम आपके ऐसे कार्यकर्ता जो कैडराइज हों, जो अनुशासित हों, ऐसे कार्यकर्ता इकट्ठे कर लेंगे, पदाधिकारी इकट्ठे कर लेंगे, तहसीलों में भी हम अपने सारे ऐसे पदाधिकारी इकट्ठे कर लेंगे जो आपके लिए समर्पित हो, संगठन के लिए समर्पित हो, संगठन के लिए अपना समय निकालते हो। जिले के अंदर भी ऐसे कार्यकर्ता पदाधिकारी होंगे जो अपना समय हर दिन, हर रोज अगर उनके पास 2 घंटे 1 घंटा भी है तो अपना वो समय संगठन को देने का काम करेंगे। तो आपका संगठन बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका रूप बहुत विशाल हो जाएगा और जो आपकी लाखों की भीड़ जो इकट्ठी होती है रैलियों में, वो आपकी वोटों में तब्दील होनी शुरू हो जाएगी। और जब वो रैली की भीड़ वोटों में तब्दील होनी शुरू होगी तो जो यहाँ पर प्रभु जमा के रखे हुए हैं, जैसे भाई साहब ने बताया कि एक तहसील के अंदर ऐसे 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 विधायक हैं और वो इसलिए इतना वहाँ पर कमजोर है, तो आपकी वो सब चीजें मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी और उनका नाम निशान मिटना शुरू हो जाएगा। ये सच्चाई है। दूसरी बात ये रही संगठन की बात, ये भीड़ की बात, पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की। दूसरी बात ये है कि साथियों, मैंने समीक्षा ली, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर बुरा मानोगे तो आप काम कभी नहीं कर पाओगे समाज के लिए। समाज के लिए आपको सब कुछ जहर भी पीना पड़ता है, गुस्सा भी, अपमान भी, गालियां भी, आपको सबको पीना पड़ता है। अगर आप पीना नहीं सीखोगे तो आप संगठन से एक दिन में छोड़ के चले जाओगे। नुकसान आपका होगा, जो आपने समय यहाँ बर्बाद किया है वो समय वापस आने वाला नहीं है, इतना आप समझिए। दूसरी अहम बात मैं कह रहा था कि संगठन में आपने अगर कोई पद लेकर रखा हुआ, आप किसी पद पे पदाधिकारी बने हुए, तो उस पद की जिम्मेदारी आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप तहसील के अध्यक्ष हैं तो आपका काम यह होना चाहिए कि आप स्वयं तो काम करे ही करें, आपकी जो तहसील की टीम है उससे हर व्यक्ति से काम करें, हर एक व्यक्ति से काम करें, क्योंकि आप अपने तहसील के लीडर हैं। आप अपने तहसील के लीडर हैं, आपके बीच में, आपके नीचे लगभग 15-20 जो पदाधिकारी होंगे तहसील के वो, और जो 2-3-4 जो भी ब्लॉक होंगे वो ब्लॉक की टीम, आप उनके लीडर हैं। आपको उनसे काम कराना आना चाहिए। अगर आप काम नहीं करा पा रहे हैं तो आपकी लीडरशिप बेकार है, आप तहसील अध्यक्ष बेकार है, आपके तहसील अध्यक्ष के पद पर रहने का कोई मतलब नहीं, इतना आप समझिए। क्योंकि 2-3 साल से तहसील अध्यक्ष बने हुए हैं और मैं देख रहा हूं कि गांव में टीम नहीं पहुंची अभी तक, कई ब्लॉक निर्माण नहीं हुए, तो ऐसे फिर तहसील अध्यक्ष को बने रहने का कोई मतलब नहीं है। ये ईमानदारी वाली बात कर रहा हूं। और मैं ये भी कहता हूं कि अगर आप किसी पद पर हो तो आप कोई और आपकी समीक्षा करे उससे पहले स्वयं अपनी समीक्षा करें कि मैंने कितना काम किया,
कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, कि तहसील अध्यक्ष के पद पे अगर मैं हूँ तो उस पद पे बने रहने के बाद मैंने कितने ब्लॉकों में टीम गठित की और कितने गांवों तक टीम पहुंची, ये भी स्वयं का आकलन हमें स्वयं करना है। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो अपने साथ धोखा कर ही रहा हूँ, संगठन के साथ भी धोखा कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय स्तर का जो लीडरशिप राष्ट्रीय स्तर की है, प्रदेश स्तर की लीडरशिप है, उसके साथ में हम धोखा कर रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। फिर वही उसी तरीके से ब्लॉक अध्यक्ष है, उन ब्लॉक अध्यक्षों को भी समझना पड़ेगा कि अगर हमें जिम्मेदारी मिली है, हमारे क्षेत्र में 65 गांव आते हैं, 70 गांव आते हैं, 100 गांव आते हैं, 150 गांव आते हैं, उन हर गांव में हमें अपनी टीम लगानी पड़ेगी। तभी तो कहा जाएगा कि भाई ये ब्लॉक अध्यक्ष बड़ा मजबूत है। और जो ब्लॉक अध्यक्ष मजबूत होगा, क्या जिलाध्यक्ष उसको खोना चाहेगा? कभी जीवन में खोना नहीं चाहेगा। जिलाध्यक्ष छोड़ो, प्रदेश का अध्यक्ष भी उस ब्लॉक अध्यक्ष को कभी खोना नहीं चाहेगा। पर आपकी टीम मजबूत होगी तब, आपका हर गांव में काम होगा तब, ये आप समझ लीजिए। साथ ही साथ जो जिले के पदाधिकारी हैं, तो जिले के पदाधिकारी को प्रभार कैसी होगी, आपको लगातार ये देखना पड़ेगा कि उस तहसील में जिसमें आपको प्रभार मिला हुआ, उस तहसील में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां पर लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वहां पर ब्लॉक अध्यक्ष काम कर रहा है क्यों नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। मेरे सामने इरफान खान का मैटर आया, उनको वो कह रहा है कि 6 महीने से मैं सदस्य हूँ, किसी पद पर नहीं हूँ। अध्यक्ष जी कह रहा है कि वो 6 महीने से ब्लॉक अध्यक्ष है, 3 महीने से ब्लॉक अध्यक्ष है, वहां पर उनको कोई जानकारी नहीं। आपस में मतभेद हो तो उसको बैठकर सुलझाने का प्रयास करो। इरफान भाई आपको बताऊंगा, आप भी सुनिए, अगर आपको इनसे कोई मतभेद है तो आप मुझे बता सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी को बता सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बता सकते हैं। कोई समस्या है तो बैठकर पहले समझाने का प्रयास करो, किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में डालकर। मंडल अध्यक्ष जो होते हैं उनको बिठाकर कि अध्यक्ष जी मेरी ऐसी सी बात है और ये मेरी ऐसी सी बात नहीं सुन रहे और ये ऐसा भाई मुझे इन्होंने निगलेक्ट कर दिया है, या मुझे इन्होंने कोई प्रभाव देकर नहीं रखा हुआ है, या इन्होंने मेरा अगर डिमोशन किया गया, डिमोशन तो पहले कोई वजह होगी तब डिमोशन किया होगा इन्होंने, ऐसा तो नहीं किया गया होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तो अगर तहसील अध्यक्ष हूँ, मैं तहसील अध्यक्ष के पद पे बना रहूँगा जीवन भर, तो जीवन भर तो ये भी जिलाध्यक्ष पद पे नहीं बने रहे होंगे। पता नहीं कितने जिलाध्यक्ष, मेरे सामने 2-3 जिलाध्यक्ष तो यहीं बैठे होते हैं और देखो उन्हें कोई समस्या नहीं, वो काम कर रहे हैं इनके साथ में।